क्या तुम्हें भी हंटर आइज चाहिए, फेयर स्किन और एक परफेक्टली सिमेट्रिकल फेस, यार फिर जॉ लाइन और एक क्लियर स्किन भी तो चाहिए। चलो मान लो ये सब मिल जाए तुम्हें, लेकिन अब हाइट के क्या करोगे? चलो मेरी तरफ से हाइट भी रख लो तुम, लेकिन अब क्या तुम्हें मॉडलिंग करनी है? नहीं। क्या तुम ये सब करने के बाद अपने पेरेंट्स को और ख़ुद को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो? यह भी नहीं। तो आखिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस ऑल? भाई मुझे तो लड़कियां मिल जाएंगी ये सब करने से। रियली? अरे भाई तुमने वो मॉडल वाली रील नहीं देखी क्या, जहाँ लड़कियां उनके लिए क्रेजी हो जाती हैं? ब्रो स्टॉप बीइंग अ क्लाउन एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली एक्सपोज कर देंगे और इस वीडियो के बाद शायद आपकी इनसिक्योरिटीज भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। सो लेट्स गेट इन। क्या कर रहा भाई? पता नहीं भाई, अभी जॉस के लिए कुछ कर रहा हूँ। आपको ऐसा थोड़ा सा भी फील होता है कि क्रिस हेम्सवर्थ को ये पता होगा कि लुक्स मैक्सिंग क्या है? I'm starting to believe we really do live in a simulated universe because I am in the darkest corners of this. I'm in the looks maxing matrix here, and what I see disturbs me. It's an obsession for a lot of people. If you are a regular social media consumer, आपको लुक्स मैक्सिंग के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता होगा। फॉर दो जिनको नहीं पता, लुक्स मैक्सिंग इज अ टर्म जिसमें आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काम करते हैं। सोसाइटी ने काफ़ी सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करने लगे जिनसे उनकी शक्ल में बदलाव आ सके। इसका ओरिजिन भी टिकटॉक से हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लोग कैसी कैसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। खैर इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना, एक अच्छी डाइट कंज्यूम करना रेगुलरली और कम्प्लीटली डिसिप्लिन रहना इस रूटीन को लेके। बट अपने लुक्स को लेके कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाना और हमेशा इनसिक्योर रहना, क्या ये सही है? देखें, इसको हम एक साइंटिफिक टर्म में कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, जहां आपको सिर्फ आपके फिजिकल फ्लॉस नज़र आते हैं। आप अपनी बॉडी को लेके कभी खुश नहीं रहते और आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब इसका शिकार बन चुके हैं। आप खुद को इंटरनेट पे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसी रील्स आपकी फीड में आती है जहां वो आपको बहुत ही ज्यादा बदसूरत फील कराते हैं, जिसके बाद आप कंप्लीटली इनसिक्योर हो जाते हो। आप अलग अलग तरीके ढूंढने लगते हो अपनी शक्ल को बदलने के लिए। फिर किसी दिन रैंडमली आप स्क्रॉल कर रहे होते हो और एक रील आपके फीड में आती है जहां वो आपसे कहते हैं कि आप हमारा कोर्स ले लो, जहां आपको हम कंप्लीटली गाइड करेंगे कि लुक्स मैक्सिंग करते कैसे हैं। वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे कि देखो यह बंदा कुछ दिन पहले ऐसा दिखता था और हमारा कोर्स लेने के बाद अब ये ऐसा हो गया है। अब आप वो देख के और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हो और यहाँ आप डिसाइड करते हो कि आप भी उनका कोर्स लेके अपने लुक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दोगे। ये सिर्फ आपकी स्टोरी नहीं, बल्कि हमारी जनरेशन के ऑलमोस्ट लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। मिलिए कर्ली हेड जेम्स से, एक एवरेज सा टीनेजर जो कि सिर्फ 14 साल का था जब इसका इंट्रोडक्शन होता है लुक्स मैक्सिंग के साथ। बिल्कुल आपकी ही तरह ये भी इंटरनेट से इन्फ्लुएंस हो जाता है और इस चीज को लेके कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये लड़का कोई खराब दिखता हो या इसको किसी ने कुछ ऐसा बोला हो, बस जैसे जैसे इसका इंट्रोडक्शन न्यू चीजों के साथ होता जाता है वैसे ही ये लड़का इन सब चीजों को अडॉप्ट करता जाता है। इसको पहली बार हंटर आइज के बारे में पता चलता है। ये कहता है मुझे भी ऐसी आंखें चाहिए। फिर कोई इसको कहता है तुम बिल्कुल परफेक्ट दिखते हो, बस तुम्हारी होलो चिक्स और अच्छी हो सकती हैं। तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा अगर तुम इन चीजों को इम्प्रूव नहीं करोगे। ये बात सुन के ये लड़का और इस चीज में घुस जाता है और घंटों इस पे रिसर्च करता है। इसको हजारों मेथड्स मिलते हैं जिनके बीच ये उलझ जाता है, लेकिन एट द एंड इसको एक लुक्स मैक्सिंग की वेबसाइट मिल जाती है जहां इसको इसके फेस के अकॉर्डिंग मेथड्स दिए जाते थे। इमेजिन एक 14 साल का बच्चा जिसका फेस अभी तक सही से डेवलप भी नहीं हुआ, ना उसको कोई गाइड करने वाला है। उसको इस वेबसाइट से पता चलता है कि उसका लुक स्कोर तो बहुत ही ज्यादा कम है और वो बढ़ाने के लिए इसको सर्जरीज करानी पड़ेंगी। उसको जो भी इस वेबसाइट से पता चलता है वो ये सब फॉलो करता जाता है और एट द एंड उसकी शक्ल बिल्कुल ही बदल सी जाती है। वो बिल्कुल ही एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह दिखने लग जाता है, जिस वजह से लोग भी विदाउट एनी रीजन उसको हेट करने लग जाते हैं। ऊपर से उसकी किसी दिन स्कूल में लड़ाई हो जाती है जहां वो आगे से पंच नहीं करता, ये कहकर के लड़ने से उसकी लुक्स खराब हो सकती हैं। कोई इस मोमेंट की वीडियो कैप्चर कर लेता है और ये वीडियो ऑल ओवर वायरल हो जाती है। लोग उसका मजाक बनाते हैं। जो भी लड़कियां उसके साथ होती है वो भी उससे दूर हो जाती हैं। स्कूल में उस लड़के को बुली किया जाता है, जिस वजह से वो डिप्रेस्ड होकर स्कूल से
ड्रॉप आउट ले लेता है और कहता है कि उसकी अब कुछ फाइनल सर्जरीज बाकी हैं। वो जिम भी ज्वाइन करेगा और 2 साल बाद इन सब को प्रूव करेगा कि इन सब ने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन उसके बैक ऑफ दी हेड उसको एक रिग्रेट भी रहता है कि वो लुक से इस हद तक ऑब्सेस्ड था और इसी ऑब्सेशन ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। वो एक थ्रेड में लिखता है कि मुझे जवाब चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ। काश उस दिन मैं वो चीज इग्नोर करके नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर लेता। दिस इज व्हाट सोसाइटी एंड सोशल मीडिया कैन डू टू यू, स्पेशली टू दूस टीनेजर्स जो कि अभी ग्रोइंग एज में हैं। इन इंस्टाग्राम रील्स को सीरियसली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सब यहाँ पैसों का खेल है। वो लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और आप यहाँ अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करने में लगे हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं। एट दी एंड सबसे ज्यादा आपका पैसा ही मैटर करता है। द बेस्ट यू कैन डू इज गोइंग टू अ जिम। अपनी डाइट, अपनी स्लीप और अपने स्किल्स इंप्रूव करने पे ध्यान दो। आप ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्टिव से दिखने लगोगे। ऑल्सो इफ यू आर अ टीनेजर, आपको तो बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपकी ग्रोइंग एज है। इस एज में पिंपल्स, ड्राई स्किन और फेशियल हेयर इश्यूज बिल्कुल नॉर्मल हैं। और भी बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिल सकती है जब तक आपकी ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए। सो स्टे चिल, टाइम के साथ साथ सब सही हो जाएगा। सो या दिस वाज इट। होप यू लाइक द वीडियो। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। सब्सक्राइब।